चोरी, जो कि पहले पैसों की, गहनों की या सामान की होती थी। लेकिन हम जैसे-जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, अब ये चोरी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट की भी होने लगी है। वोट जो कि हर किसी का राइट है, फ्रीडम है कि वो देश में अपने हिसाब से सरकार चुन सकता है। लेकिन अब इसमें भी गड़बड़ होना शुरू हो गई है, जो कि अब धीरे-धीरे सामने भी आ रही है। नाउ राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए। हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 25 लाख वोटों की चोरी की है, जो कि काफ़ी सीरियस एलिगेशन है क्योंकि बीजेपी हरियाणा में कुछ ही वोटों से जीती है। ये एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। अगर ये सच हुआ तो फिर शायद दोबारा से री इलेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि 25 लाख वोट कम नहीं होते, इससे पूरी सरकार तक पलटी जा सकती है। पहले बात करते हैं उन क्लेम्स की जो कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। राहुल गांधी ने इस साल वोट चोरी के ऊपर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि एक पहले अगस्त में की थी और एक अब रिसेंटली की है, जिसमें कि राहुल गांधी ने अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को सीधा वोट चोर कहा, जिससे कि बीजेपी की इमेज के ऊपर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जो बीजेपी की इमेज थी लोगों के सामने, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि आजकल के जजेस के सामने सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है। बीजेपी की जो इमेज डाउन हुई, जिसने कि इलेक्शंस के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला। हालांकि टियर 1 में और टियर 2 में अभी भी बीजेपी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अभी तक ऊपर है। राहुल गांधी की दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, वो काफी सीरियस एलिगेशन से भरी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी की है। और अगर वोट्स की बात करें तो हरियाणा में टोटल 2 करोड़ ही वोटर्स हैं। मतलब राहुल गांधी के अकॉर्डिंग हर 8 में से 1 वोटर नकली था, और इन नकली वोटर्स को देखें तो 5 लाख वोटर डुप्लीकेट थे। यानी कि एक ही इंसान की फोटोज को अलग अलग वोटर आईडीज में लगाया गया था। यहाँ तक कि जो फोटो उन्होंने यूज की थी वो तक इंडियंस की नहीं थी, वो भी फॉरेनर्स की फोटो थी, और कुछ वोटर आईडी में फोटो तक दर लगाई गई थी। 93,000 वोटर्स इनवैलिड, यानी कि उनका एड्रेस का कुछ पता ही नहीं था। कुछ वोटर्स तो ऐसे थे जिनका एड्रेस नंबर 0 था, यानी कि जिनके पास कोई अपना घर नहीं होता। और 19 लाख वोटर्स ऐसे थे जिनका कि कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं, कौन है। यहाँ तक कि उनके आईडी वेरिफिकेशन में कई सारी मिस्टेक्स और गड़बड़ थी। रिजल्ट आने से पहले मैक्सिमम कांग्रेस ही जीत रही थी, लेकिन जब फाइनल वोट का रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस को 37 और बीजेपी को 47 सीट्स मिली, यानी कांग्रेस सिर्फ 25,000 वोटों से हारी थी। राहुल गांधी का मानना था कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत उन्हें ही मिलती। राहुल गांधी ने इसके बाद कुछ ऐसे भी वोटर्स बताए जिनके की वोट से डिलीट कर दिए गए थे, और प्रूफ के तौर पर कुछ वोटर्स को भी स्टेज पर लाया गया था जिनका क्लेम था कि उनके वोट डिलीट कर दिए गए हैं। और यहाँ तक कि हरियाणा के वोट इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि ब्राजीलियन मॉडल्स भी हरियाणा में आकर वोट कर रही थी, वो भी एक बार नहीं बार बार। और एक ही फीमेल की फोटो को 223 वोटर लिस्ट पर लगाया गया था। चलो एक टाइम के लिए मान भी लिया जाए कि दुनिया में एक ही इंसान के 7 हमशक्ल होते हैं, लेकिन एक ही इंसान के 223 ये तो पॉसिबल नहीं है। और इन सब एलिगेशंस के ऊपर हमारे इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब था कि वो ऐसे ही सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। उनका कहना था कि वो माँ बहन बेटी के सीसीटीवी फुटेज को इस तरह से पब्लिक नहीं कर सकते, और बाद में सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दिया। उनके अकॉर्डिंग माँ बहन बेटी वोट दे रही थी, कोई उन्हें ऐसे कैसे देख सकता है, वो तो काफी प्रीशियस और प्राइवेट हो गया, इसलिए डिलीट ही कर दिया गया। और ना ही इलेक्शन कमीशन अपना डाटा पब्लिक करने के लिए रेडी है। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ने जो क्लेम्स किए थे उनमें कुछ क्लेम्स तो वैलिड हैं और करेक्ट भी हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना बिना किसी एग्जैक्ट डाटा के काफी मुश्किल है। और इलेक्शन कमीशन ने तो अभी डाटा देने से ही मना कर दिया है, यानी इलेक्शन में गड़बड़ तो हुई है। लेकिन राहुल गांधी की इस कॉन्फ्रेंस में भी पॉलिटिक्स तो है, क्योंकि वोट चोरी काफी सीरियस है जो कि राहुल गांधी ने अपनी ओपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाई है। वो चाहते तो इस सारे डाटा को लेकर वो कोर्ट में भी जा सकते थे। जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या वो ये सब कुछ लेकर कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जो कि काफी एक इरेलीवेंट पॉइंट लगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये सब कुछ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि वोट ह्यूमन राइट है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जरूरी है वोट क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो। और देखा जाए तो ये सारी कॉन्फ्रेंस ठीक बिहार इलेक्शन से पहले हुई है। गड़बड़ तो है, लेकिन ये सब गड़बड़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ठीक कर सकती है। वोट का हाल कैसा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन वही सिविल सेंस का क्या हालचाल है उसे देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं।